हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का। टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण। आज हम लोग वैश्वीकरण का अर्थ, गुण एवं दोष के विषय में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण एंथनी गिडिन्स के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण है। वैश्वीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण, दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और बाजार व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व बाजारों में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। वैश्वीकरण के गुण, लाभ एवं महत्व। पहला, नवीन तकनीकों का आगमन। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। दूसरा, जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। तीसरा, विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्ध विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। चौथा, विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। पांचवा, विदेशी व्यापार में वृद्धि। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में तो सुधार होता ही है, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। वैश्वीकरण के दोष, हानियाँ एवं दुष्परिणाम। पहला, आर्थिक संतुलन। वैश्वीकरण के गुण कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न होते जा रहे हैं। इसी प्रकार देश में गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ती जा रही है। दूसरा, देसी उद्योगों का पतन। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पाते हैं, उनका माल बिक नहीं पाता है या घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। विश्व के औद्योगिक जगत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मल्टीनेशनल का प्रभुत्व एवं शिकंजा बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही है एवं स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इनके अधीन होते जा रहे हैं। जैसे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप, लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया है। चौथा, बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गया है। परिणाम स्वरूप स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घट रही है। पांचवा, राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात। वैश्वीकरण राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावना को आघात पहुंचा रहा है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना शान समझते हैं एवं देसी वस्तुओं को घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझते हैं। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व गैट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम कर रही हैं
हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें माननी पड़ती है। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियां इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार बनानी पड़ती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।